क्या आवाज पहचानते हैं? अगर मोटरसाइकिल लवर होंगे तो जरूर जान गए होंगे इस कंपनी का नाम। यस, केटीएम। केटीएम इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट। केटीएम को इंडिया में जितना भी हेट मिला हो, पर सच तो यही है कि जिस प्राइस रेंज में केटीएम वैसी परफॉर्मेंस और वैसा डिजाइन देता है, आज से कुछ साल पहले तक वो मिलना नामुमकिन था। तो एक इतनी सक्सेसफुल बाइक ब्रांड जिसके चर्चे स्ट्रीट से लेके मोटो जीपी तक हों और जिसके शोरूम्स आज भी भरे रहते हैं, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इट हैड टू फाइल फॉर बैंकरप्सी? Hello and welcome to our channel, and today we are going to talk about KTM and what led to its fall. एक यूरोपियन जायंट जो कि बाइक्स के मार्केट को रूल करता था, उसका सडनली इतना बड़ा फॉल कैसे? ऐसा क्या हुआ कि KTM के शेयर्स ऐसे गिरे जैसे अब उन्हें उठने में सालों लग जाएंगे? ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि KTM शुरू कैसे हुआ। KTM's history starts in 1934, ऑस्ट्रिया। यहाँ एक कार रिपेयरिंग और फिटिंग शॉप ने जब मोटरसाइकिल्स बेचनी शुरू कर दी तो लोगों को शॉक लगा, पर फाउंडर हैंस ट्रंकेनपोल्स हैड अ विजन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कार रिपेयरिंग की डिमांड कम होने लगी थी और इसी वक्त उन्होंने बाइक डिजाइन करने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे बाइक्स बिकने लगी और 60s और 70s में तो इसने मार्केट में आग ही लगा दी थी। हाल ऐसा था कि 1970s में KTM ने यूएस में अपनी एक सब्सिडियरी लॉन्च कर दी थी, KTM नॉर्थ अमेरिका नाम से। ये सब्सिडियरी लॉन्च हुई थी ओहायो में। 1981 तक KTM के पास 700 एम्प्लॉइज थे और 55 मिलियन यूरोस का टर्नओवर था। ये बिजनेस इनके पास मैक्सिमम इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा था, which was also surprising। इसके बाद 90s में कंपनी में कुछ डिविजन्स हुए और फिर हुई कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग, और इसी बीच KTM ने लॉन्च की एक सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल्स, with the first two being KTM Supermoto and KTM Adventure. The third one was special। ये वो बाइक थी जो आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट्स को खा जाने वाली थी, the KTM Duke। After the Duke, KTM never had to look back। एक एग्रेसिव बाइक जिसको चलाने वाला उस बाइक से डरे। हाँ, तो हुआ ये कि KTM grew। 2007 में बजाज ने KTM के 14.5% शेयर्स खरीद लिए थे और 2013 तक बजाज की KTM में 48% की हिस्सेदारी हो गई थी। और इसी साल KTM ने BMW से हुस्कवर्ना खरीद ली। यही वजह थी कि 2015 में KTM 1 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और इसने 22,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था। फिर आया 2021 जब बजाज ने अपने 46.5% शेयर्स पियरर मोबिलिटी एजी को बेच दिए, जो करंटली KTM की पेरेंट कंपनी है। इनके पास हुस्कवर्ना के भी मेजॉरिटी स्टेक्स थे। दिस इज द रीजन व्हाई पियरर मोटो आज के टाइम पे यूरोप में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी। अब देखिए, KTM ने साल दर साल ग्रोथ तो अचीव किया था। आज की डेट में KTM 1000 बाइक पर डे बना रही है, बट दिस डजंट मीन कि इतने पैसे भी बन रहे हैं। सो बाइक्स अनसोल्ड जाने से धीरे धीरे करके पियरर मोबिलिटी के शेयर्स 84% से गिर गए। अब KTM के फॉल में कुछ ऐसे रीजंस भी थे जो उनके हाथ में नहीं थे, जैसे कि पार्ट शॉर्टेजेस, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज, लॉन्गर लीड टाइम और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस। बट इसके अलावा कंपनी की पुअर मार्केटिंग चॉइसेस और कंज्यूमर कंप्लेंट्स ने आग में घी तो डाला। एट दिस पॉइंट KTM की स्मॉलर बाइक्स उनके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। KTM RC जैसी बाइक्स अभी भी जोरों से बिक रही है। KTM की पेरेंट कंपनी ने 2024 में 195 मिलियन का लॉस किया, और वो भी तब जब इससे पिछले क्वार्टर में उनका प्रॉफिट 95 मिलियन था। इसी का नतीजा है कि 26 नवंबर 2024 को KTM ने जुडिशियल रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता चुना। अब KTM के पास 90 डेज हैं टू अवॉइड बैंकरप्सी। क्रेडिटर्स के साथ इट नीड्स टू कम अप विद अ प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि KTM अब स्टाफ डिडक्शन करेगा, व्हिच मींस ले-ऑफ्स। खैर, आपको बता दें कि KTM रेसिंग को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सेपरेट कंपनी जिसको रेड बुल हैंडल करती है, and it has very less to do with the actual parent company। Although ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है, बट ये रेस ट्रैक्स पे वैसे ही दौड़ती है। As KTM says, ready to race। पर अब इंडियन मोटरसाइकिल लवर्स और KTM फैन बॉयज एंड फैन गर्ल्स के दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा है कि व्हाट अबाउट इंडिया? क्या KTM इंडिया में बिकती रहेगी या निकल जाएगी? KTM को इंडिया में बजाज मार्केट करता है, सो इंडिया ऑपरेशंस में कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी। ये अनअफेक्टेड रहेगा यूरोपियन डिसीजंस से। अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग फेल हुई तो इंडियन ऑपरेशंस में दिक्कतें तो आएंगी, बिकॉज रिसर्च एंड एवरीथिंग इज डन बाय द मेन ऑस्ट्रियन ब्रांड, और अगर वो बंद होती है तो KTM इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाएगी। बजाज ने अपने स्टेटमेंट में KTM ऑस्ट्रिया में हो रहे डेवलपमेंट्स को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि वी आर कमिटेड टू सेल्स इन इंडिया। अब KTM जैसी कंपनीज के शेयर प्राइस जब घट के 9 यूरोस पे आ जाएं तो मोटरसाइकिलिंग वर्ल्ड में हर किसी को झटका लगेगा। पर इसका ब्लेम डाला किस पे जाए?
केटीएम की स्ट्रेटजीज या फिर कॉस्टली एक्विजिशंस पे? खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर प्रेडिक्शंस ऐसे हैं कि इफ केटीएम शट्स डाउन, एन इंडियन प्लेयर लाइक बजाज और हीरो कैन टेक अप देयर इंडिया ऑपरेशंस। आपको क्या लगता है, क्या केटीएम ट्रैक पे वापस आ पाएगी? कमेंट्स में बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।